hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are doing well. So in today's video I will show you how to design this kurti. So basically guys, इस कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास इंस्टा पर एक रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था। उसमें मॉडल ने कुछ इस टाइप की कुर्ती को वियर किया हुआ था। सो उस वीडियो को मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मॉडल ने कुछ इसी टाइप की कुर्ती को वियर किया हुआ है। सो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैंने इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है। और अगर आप इस कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहते हैं सो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड मैंने बहुत ही इजी वे के साथ आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर किया है, जिससे आप आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी ईशा ड्रेस डिजाइनर है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिजाइन्ड इट। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिल्वर कलर की लेस का यूज़ किया है, जो कि 2.5 मीटर है। आप अपनी पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने जो मेन फैब्रिक यूज़ किया है वो मेरा यहाँ पर क्रेप फैब्रिक है। एंड इसके बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 2 फोल्डेड फैब्रिक हियर। एंड 2 फोल्ड करने के बाद जो हमारी फैब्रिक की विड्थ रहेगी वो 10 इंचेस रहेगी। एंड जो हमारी लेंथ रहेगी वो 14 इंचेस रहेगी। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो उसे 15 या 16 इंचेस पर ले सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन उसके बाद मैं अपने आर्म होल की मार्किंग करूंगी। सो आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो चेस्ट की मार्किंग के लिए हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे एंड उसमें 1.5 इंचेस एंड 2 इंचेस अपनी लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड सेम हम उसी फॉर्मूले से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो हम अपनी यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, देन उसमें 1.5 इंचेस या फिर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड देन हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। सो इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेना। एंड देन मैं यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग करूँगी। सो इसके लिए मैंने अपने नेक की विड्थ 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन मैंने यहाँ पर डेप्थ के लिए 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप इसे 7 इंचेस पर मार्क कर सकते हैं। एंड इस तरीके से ये मेरे नेक की मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। सो हम इस तरह से एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बना लेंगे। सो अब हम ऊपर की साइड से 3.5 इंचेस पर एक मार्क कर लेंगे। यू कैन सी। सो मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। देन हम उसे अपनी इस तरह से अपने नेक की शेप दे देंगे। उस पॉइंट से इस तरह से हम वी शेप में ये अपने नेक की शेप दे देंगे। सो इस तरह से हमारी नेक की शेप हो जाएगी। एंड इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। एंड इसके बाद हम 1/2 इंचेस अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे। यू कैन सी मैंने ये अपने शोल्डर डाउन कर लिए हैं। एंड इसके बाद ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो कट करने के बाद मैंने ये इस तरह से ओपन कर लिया है। यू कैन सी। सो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा टॉप पार्ट आया है। एंड इसके बाद मैं इस तरीके से ये स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए अपने नेक को स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को रख लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर अपने नेक को स्टिच कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पर अपने नेक को स्टिच कर लिया है। मैंने अपने नेक पर यहाँ पर ये टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है। यू कैन सी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ये लेस का यूज़ करूँगी। सो लेस को हमें इस तरीके से अपने नेक पर रखना है, जिस तरह से मैं अपने नेक पर रख रही हूँ। सो इस तरह से हमें अपने नेक पर ये इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। एंड दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरीके से अपनी लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज, आप सेंटर में मार्किंग करने के बाद इसको स्टिच कर सकते हैं। सो गाइज, हमें नीचे की साइड पूरा नीचे तक नहीं स्टिच करना है, यहाँ तक इसको स्टिच करना है। एंड इसके बाद हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से लेंगे और अपने बैक पार्ट को अच्छे से अपने फ्रंट पार्ट पर बिछा लेंगे। एंड उसके बाद हम अपने शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। एंड देन हम अपनी साइड की फिटिंग लगा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। मैंने अपने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। देन मैंने अपनी साइड की फिटिंग भी लगा ली है। यू कैन सी। सो इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं इसको आपको राइट साइड टर्न करके दिखाती हूँ। सो ये मैंने इसको राइट साइड टर्न कर लिया है। सो इस तरह से मैंने अपनी नेक पर ये लेस को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी। सो मैंने लेस को कुछ इस तरह से यहाँ तक ही स्टिच किया है।
एंड इस तरह से मैंने यहाँ पर ये अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। यू कैन सी मैंने 3 टाइम अपनी लेस को अपनी स्लीव पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो इसको स्टिच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1 टाइम इसको स्टिच करके अपनी स्लीव्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देन हम इस तरह से अपनी साइड की फिटिंग लगा लेंगे अपनी स्लीव्स पर, और फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम अपने आर्म होल की स्टिचिंग कर लेंगे, यानी कि अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे अपने टॉप पार्ट में। सो मैंने यहाँ पर आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है अपने टॉप पार्ट में, एंड देन अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो बॉटम पार्ट के लिए मैंने इस तरह से विड्थ वाइज फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है, 2 फोल्ड किया हुआ है। सो 2 फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह से अपनी फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से कर लूँगी, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फर्स्ट हमें अपनी विड्थ वाइज इसको 2 फोल्ड करना है, देन उसके बाद हमें लेंथ वाइज इसको इस तरह से रखते हुए 4 फोल्ड कर लेना है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की विड्थ है वो 20 इंचेस है, एंड जो हमारी लेंथ है वो भी यहाँ पर 20 इंचेस है, आप देख सकते हैं। सो इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करी है। एंड गाइज दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप में ये अपनी वेस्ट की मार्किंग कर ली है, एंड देन उसके बाद हम इस तरह से अपनी जितनी भी हमारी लेंथ आ रही है उसी मार्किंग पर हमें इस तरह से राउंड शेप पर मार्किंग कर लेनी है। सो मैं यहाँ पर 20 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी राउंड शेप में। तो इस तरह से मैंने अपनी 20 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो अब हम अपनी मार्किंग को इस तरह से डार्क कर लेंगे, एंड इसके बाद हम अपनी मार्किंग को इस तरह से कट कर लेंगे। एंड देन हम अपनी वेस्ट की भी कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। कट करने के बाद हम इसे वन साइड से इस तरह से ओपन करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसे वन साइड से इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर में इस तरह से ओपन रहेगा, इसलिए हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हम अपनी दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पर स्टिच करना है। सो इस तरह से हमें वन साइड अपने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है, एंड देन हमें सेकंड साइड भी इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो मैं आपको यहाँ पर इसको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। सो मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। तो कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है, एंड देन हमने बॉटम में भी इसको स्टिच कर लिया है, एंड इसके बाद अब हम इसको इस तरह से अपने टॉप पार्ट में स्टिच कर लेंगे। एंड जो हमारी ये ओपन वाली साइड थी उस पर हमें इस तरह से अपनी लेस को भी स्टिच कर लेना है। पहले हमें अपने बॉटम पार्ट को अपने टॉप पार्ट के साथ इसको स्टिच करना है, देन उसके बाद हमें ये लेस को स्टिच करना है। सो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो ये हमारी इस तरह से इजी वे के साथ ही हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।